एक हदीस पढ़ता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि रोना क्यों आता है। जो मातम के तौर पे रोए, जो नौहे के तौर पे रोए, जो एहतिजाज के तौर पे रोए, हमारे उसका कोई तसव्वुर नहीं। रोना क्यों आता है, और उसके बाद फिर आप खुद फैसला करें। जबरदस्ती ना रोने का मामला, ना रुलाने का मामला, बल्कि जबरदस्ती तो महफिल में आने का मामला भी नहीं है। जबरदस्ती तो महफिल में आने का मामला भी नहीं है। हम कभी किसी को प्रेशर नहीं करते कि तुम आओ, इसलिए कि हमारा यकीन है जिसको हुसैन बुलाते हैं वही आता है। जिसकी झोलियां बीबी ज़हरा ने अपनी खैरात से भरनी, अपने बेटों के सदक़े से भरनी है, वही लोग आते हैं। और हो भी रहा है, लोग अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। मुझे किसी ने कहा, कल ही कहा, कि पिछले साल आप गाजी अब्बास की और सरकार इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते हुए और सैयदना इमाम अली असगर की शहादत पढ़ते हुए आपने ये बात कही थी कि जिसकी जो जायज़ मुरादें वो अपने दिल में ले ले। तो कोई साहब सुन रहे थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, उन्होंने वो जायज़ मुराद ली गाजी अब्बास की, इमाम अली अकबर की, हज़रत अली असगर की और इमाम हुसैन की शहादत पढ़ते वक्त। मुझे तो नहीं पता कि कौन क्या मुराद लेता है, मैं तो अपनी दीवानगी में बोलता हूँ कि भी मुराद ले लो, क्योंकि मेरे आका का फरमान है, हमारे बुजुर्गों का भी फरमान है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और दुआ की कबूलियत होती है। तो मुझे कल बताया मेरे साथियों ने कि उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हो, हाँ 2 जुड़वा और उन्होंने मन्नत मानी थी फिर कि जायज़ मुराद तो ले भी ली, मन्नत भी मानी कि जब वो अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में लेकर के जाएंगे। उन्होंने कहा कि किस दिन लाना है, तो मैंने कहा कि शब आशूर में लाए। और फिर मुझे पता चला कि शायद वो आज ही लाने वाले थे, खुदा जाने पता नहीं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। 2 बच्चों के साथ देखो, हुसैन नवाजते भी हैं तो कैसे नवाजते हैं, मौला पाक नवाजते भी तो कैसे। और भी हमारे कुछ साथी जो वो अभी लोग तो मज़ारात की मन्नत के मुनकिर थे, ये तो जिक्र हुसैन की महफिल में लोग मन्नत के बच्चा होगा तो उसको जिक्र हुसैन की महफिल में ले जाएंगे। हुसैन अता भी फरमा रहे हैं। पिछले साल भी कोई खातून लेकर के आई थी वो बच्चा, इस साल किसी ने, और फिर शब आशूर में भी। ये तो हमारे घर की बात है, हमारे साथी है, हमारे अच्छे फ़ाल रुकन मुबल्लिग रिजवान मेमन साहब, उनके यहाँ बच्चा 2 साल से नहीं हो रहा था। जब ये बात कही गई कि दिल में जायज़ मुराद ले लो, तो इसी साल अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। उन्होंने कहा हमने भी मन्नत मानी लाने के लिए। मैंने कहा जब जी चाहे ले आए। तो ये बात फैज़ की है, करम की है, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये सब अकीदों की बात है, अकीदत की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई रोने रुलाने का मसला नहीं है। अच्छा माशाअल्लाह, वो जिनका जिक्र किया देखो वो बच्चे आ गए माशाअल्लाह। बताएं लोगों को, ये मेरे हुसैन की करामत बताएं लोगों को। बैठो बैठो। ये जो हर साल में शहादत पढ़ते वक्त कहता हूं ना कि जिसके दिल में जो जायज मुराद है ले लो, ये देखो जिंदा करामत मेरे हुसैन की। लोग कहते हैं दर पे जाके लो, मैं कहता हूं महफिल में भी आके लो। दुरूद शरीफ पढ़े आप लोग, बस इस तरफ देखें, तवज्जो इस तरफ रखें, बैठिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन।